और डुग्गर खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सूची तैयार की है। जेके लोकल आतंकवादियों की सूची तैयार की है। खुफिया एजेंसियों की सहायता से इस लिस्ट को तैयार किया गया है। इसमें डोडा से 118, किश्तवाड़ से 36, आरिसपुरा से 14 की पहचान की गई है। इन्हें आतंकवादी घोषित किया जाएगा। इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इनके जो अकाउंट्स हैं, इनके जो खाते हैं, वो भी फ्रीज किए जाएंगे। यूएपीए के तहत ये अहम कार्रवाई होना है। और इस वक्त मजीद अपडेट के साथ मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, बेहद अहम ये खबर है, आपसे इस अहम खबर पर डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, एक छोटी सी करेक्शन है। ये आरिसपुरा नहीं है, ये रजौरी और पुंछ जिले हैं जहां से 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जी। लेकिन एक जैसे आप बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन जो है आतंकवादियों पे, ये वो आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही ये लोग जो है पाकिस्तान किसी कोई बॉर्डर क्रॉस करके या कोई लीगल वे से क्रॉस करके वहीं पे रह गए और वहां से भारत में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं, उनके साथ मिलके ये आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो एक लिस्ट तैयार की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो जम्मू कश्मीर का खुफिया एजेंसी है उनकी मदद से। जैसे आपने बताया कि 118 इसमें वो आतंकी हैं जो डोडा के रहने वाले हैं, 36 वो आतंकी हैं जो किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और 14 वो आतंकी हैं जो रजौरी और पुंछ जिले जो है वहां के रहने वाले हैं। खुफिया एजेंसी को ये जानकारी भी मिली है कि जो डांगरी में जनवरी 1 में को जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के, उसमें यही रजौरी पुंछ के जो आतंकी हैं, लोकल आतंकी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्होंने ही जो आतंकियों को सारी इंफॉर्मेशन दी थी, सारी जानकारी दी थी। तो अभी गृह मंत्रालय ने कुछ कड़े कदम उठाने का जो डिसीजन लिया हुआ है। इन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी संपत्ति जो है, इनकी प्रॉपर्टी जो है, उसे अटैच करने की, कुर्क करने की प्रोसेस जो है वो भी शुरू कर दी गई। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही गूल में कई 3 से 4 आतंकवादियों की जो प्रॉपर्टी थी उसे अटैच किया। तो अभी जो सरकारी एजेंसीज हैं, जिसमें चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उनका ये मानना है कि ये जो लोकल आतंकी हैं इनका ना सिर्फ रेडिकलाइजेशन में, जो नए आतंकियों को रिक्रूट करने में, लेकिन जो आतंकी यहाँ पर ऑपरेशनल हैं उन्हें इंफॉर्मेशन देने में, उन्हें जो टेररिस्ट जो टारगेट सिलेक्ट करने में उन्हें ये लोकल आतंकवादी हेल्प कर रहे हैं। तो इन पे एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जी तेजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और इस अहम खबर पर क्या कुछ रिएक्शंस रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और सहयोगी समीर भट्ट। समीर, जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, तेजन जी ने साफ तौर पर है कि बेहद अहम ये लिस्ट जो है इसको माना जा रहा है और साफ तौर पर ये पैगाम देने की कोशिश है कि इस तरह की किसी भी नापाक हरकत को अब हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए हिना, आज सही कहा तेजेंद्र जी, जिस तरह से कह रहे थे, एक आतंकवादियों के बीच न सिर्फ आतंकवादी जो एक्टिव आतंकवादी हैं, बल्कि वो आतंकवादी जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो प्लान्स कर रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं, फंडिंग मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एमएचए ने जो लिस्ट तैयार की है
उसके मुताबिक न सिर्फ राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ बल्कि जम्मू प्रोविंस में जितने भी जहाँ पे भी वो आतंकवादी या उन आतंकवादियों के समर्थक जो जहाँ पे रहते हैं या ऑपरेट करते हैं या जो अभी POKG में है, POK में है और यहाँ पे अभी यहाँ सप्लाई करते हैं, फंड्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन उनके घर यहाँ पे है, उन घरों को सीज किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा और जो कानून के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। संदेश साफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब किसी भी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की जो बात उस पर पूरी तरह से कायम है और आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में अब सरकार दिख रही है। क्योंकि जो आतंकवादी ने जिस तरह से डांगरी में, राजौरी में हमला किया था, 7 बेगुनाह लोगों को मार गिराया गया था, उसके बाद भी होम मिनिस्टर यहाँ पे जब यूनियन होम मिनिस्टर आए थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा था कि अब जो लड़ाई है वो निर्णायक होगी और जो आतंकवाद को समर्थन देने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा, तबाह किया जाएगा। न सिर्फ जो एक्टिव आतंकवादी उनके घरों को सीज किया जाएगा या उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा, बल्कि जो उनको समर्थन देते हैं, जो पर्दे के पीछे, चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कहीं पे भी हो, उनको खोज लिया जाएगा, उनकी आइडेंटिफाई की जाएगी। और अब MHA ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें बहुत सारे लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, जिसमें 118 तो डोडा किश्तवाड़ एरिया में है, फिर राजौरी पुंछ में भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनके खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साफ संदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग, जो लोग टारगेट किलिंग करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे अमन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो बेगुनाह लोगों को मारना चाहते हैं, उनकी इस इंटेंशन को, इस एफर्ट को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अब आगे टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस की भी चर्चाएं हैं। अगर असेंबली इलेक्शन इस साल नहीं तो अगले साल लोकसभा के पोल्स हैं, इस साल पंचायत के पोल्स भी होने हैं, म्युनिसिपल पोल्स का भी टाइम आ गया है। तो उससे पहले सरकार पूरी तरह से जो आतंकवाद है उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ना चाहती है। बिल्कुल। तो आतंकवाद का जो बुनियादी ढांचा है उसको पूरी तरह से मुनहदिम करने की, ध्वस्त करने के लिए अब तैयार नजर आ रही है सरकार और उसी डायरेक्शन में ये एक बेहद अहम कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूची तैयार की है। आपको बताएं कि JK लोकल यानी जो मकामी आतंकवादी हैं उनकी ये लिस्ट बनाई गई है। डोडा से 118, किश्तवाड़ से 36 और जिस तरह से लगातार हमारे तमाम तर साथी जो है इस पर अपडेट दे रहे थे कि एक बड़ा कदम है MHA की तरफ से और कदगन लगाने की ये पूरी तरह से तैयारी जो है वो नजर आ रही है। आतंकवादी ने घोषित किया जाएगा, साथ ही साथ संपत्ति जो है वो भी इनकी जब्त की जाएगी, इनके जो अकाउंट्स हैं वो भी, तमाम खाते जो हैं वो भी सीज किए जाएंगे। UAPA के तहत तमाम तर कार्रवाई जो है वो की जाएगी।